नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे बेहद खराब ग्लोबल संकेतों के बीच में हफ्ते के आखिरी दिन हमारी क्या रणनीति हो। ऐसे में हर एक ट्रेडर डरता है कि मार्केट कितना गैप डाउन ओपन होगा और कहाँ ओपन होने के बाद हमें खरीदना है या क्या करना है। ये सब पे हम लोग आज चर्चा करेंगे कि ऐसे दिनों में कैसे ट्रेड किया जाए। खास करके इस पे हम चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी की खास तौर पे चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रेड सेटअप। सबसे पहले आज का हमारा सेटअप चेक कर लेते हैं। ग्लोबल सेटअप बेहद नेगेटिव है दोस्तों। कल अमेरिकी बाजारों में बेहद मंदी के साथ कारोबार हुआ। नैस्डैक 5% टूट गया, डाउ 800 पॉइंट टूट गया और आज पूरे एशियाई बाजारों में बेहद खराब ट्रेडिंग हो रही है। एसजीएक्स निफ्टी 120 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, 11,423 पे ओपनिंग के इंडिकेशन दे रहा है और बाकी जो जितने भी एशियाई बाजार हैं वो भी बेहद कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जापान का बाजार भी 200 से ज़्यादा अंकों की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। तो इसीलिए हमारा ग्लोबल सेटअप आज बेहद नेगेटिव है। एफआई, डीआई, एफएनओ तीनों कैटेगरी आज हमने न्यूट्रल साइड रखी है। एक बार चेक कर लेते हैं। कैश मार्केट में कल दोनों ने कोई एक्टिविटी नहीं की। एफआई के कैश मार्केट में न्यूट्रल था, डीआई ने कैश मार्केट में न्यूट्रल थे। लेकिन जो हम हर रोज कंसर्न करते थे कि एफआई एफएनओ में सेलिंग कर रहे हैं, कल उन्होंने लगभग 1200 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग की, 770 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग की। तो वो इस गिरावट को एंटीसिपेट कर रहे थे। जिस प्रकार का बबल बन चुका था मार्केट्स में, कल अमेरिकी जो डाउ फ्यूचर डाउ जोन्स था अमेरिका का, उसकी जो डेली आरएसआई थी वो 75 थी। जर्नली मैं चेक नहीं करता अमेरिकी बाजारों को, लेकिन कल मैंने देखा कि लगातार बढ़ रहे। तो इसकी वजह क्या है? तो डाउ का चार्ट देखता हूँ। नैस्डैक तो हमारे बैंक निफ्टी की तरह एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको देखने का कोई मतलब नहीं। ज़्यादातर लोग उसको देख रहे थे कि डाउ में इतनी, नैस्डैक में इतनी तेजी हो रही है, नैस्डैक में इतनी तेजी हो रही है, जबकि उसको देखने का कोई हमारा तात्पर्य नहीं है। हमें तो ओवरऑल मार्केट के जैसे निफ्टी सेंसेक्स रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही वहाँ डाउ रिप्रेजेंट करता है। तो डाउ की जो डेली आरएसआई थी वो 75 पे चल चुकी थी। तो हमने कल अपने जो निजी क्लाइंट्स हैं उन सबको ये सलाह दी थी कि आज आप कुछ खरीद के मत जाना मार्केट्स में, हम मंडे ऑनवर्ड देखेंगे, कुछ खरीदना नहीं है। तो वही चीज हुई। आज हम बेहद गैप डाउन खोलेंगे दोस्तों। एफएनओ डाटा भी हमारा नेगेटिव है। तो इस बीच में एक बार हम निफ्टी के चार्ट देख लेते हैं। हमने आज निफ्टी का एक सिंपल प्लेन चार्ट चुना है दोस्तों, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है। हम आगे जाके चर्चा करेंगे कि निफ्टी कैसे आज खुलेगा, कहाँ खुलेगा। जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेशन दे रहा है 11,430 यहाँ पे ओपन होने के, तो ये हमारी जो मार्च के लो से एक ट्रेंड लाइन चली आ रही थी। इस ट्रेंड लाइन के हम पॉसिबली है कि नीचे खुलेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे आ रही है, जिसका टचिंग पॉइंट 11,450 पे इसका टचिंग पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ फिर ये इसके 11,450 के नीचे जाने पे हमारा एक तरह से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। तो फिर हमारे अगले टारगेट क्या होंगे? तो हमारा पहला स्विंग लो जो आता है वो आता है 11,100। तो ये हमारा आज का पॉसिबल टारगेट होगा। हालांकि उससे पहले जो हमारा ये मंडे का लो था 11,320, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ऐसे दिनों में जब मार्केट में ज़्यादा वोलेटिलिटी होने की संभावनाएं हों, ज़्यादा बड़े मूवमेंट होने की संभावना है, तो वहाँ 5-7 मिनट की कैंडल नहीं देखी जाती है। वहाँ मिनिमम आपको डेली, वीकली, मंथली चार्ट्स पे देखना पड़ता है। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको देखना पड़ता है कि कहाँ से वहाँ पे 1 घंटे 5 मिनट की कैंडल कोई सपोर्ट नहीं मिलती है, पता नहीं कहाँ खुलेगी और कहाँ जाएगी। तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे सोचना पड़ेगा। अब हम दूसरे अपने चार्ट पे देख लेते हैं, बड़े चार्ट पे। ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। अगर हम मंडे के लो के नीचे फिसलते हैं तो ये पहला स्विंग लो और 50 डे मूविंग एवरेज है, हमारी मेन मूविंग एवरेज है 50 डे मूविंग एवरेज, ये आ रही है 11,050। तो इसको निफ्टी आज अप्रोच कर सकता है। एक बार हम रेंज चेक कर लेते हैं मार्केट्स की क्या हो सकती है आज। निफ्टी की जो आज हमने पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज चुनी है वो 11,100, 11,450, ये 350 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज चुनी है। रजिस्टेंस जोन कहाँ है? 11,450, 11,500। सपोर्ट जोन कहाँ है? 11,050 और 11,100। सबसे पहले सबसे मेन पॉइंट आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब तक हम मंडे के लो ब्रेक ना कर दे तब तक मार्केट में फ्रेश मंदी नहीं आएगी। हम 11,400 की जोन में कहीं खुलेंगे, 380, 420, इस 40-50 पॉइंट की जोन में कहीं खुलेंगे। हमें 11,450 के आसपास मौका मिलता है तो बढ़िया पॉइंट है।
नहीं आप इस बीच में कंसोलिडेट होने दें, डाटा जैसे बोलेगा हमेशा की तरह हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। कहीं भी गिरावट आने की, फ्रेश मंदी होने की संभावना होगी, हमेशा की तरह हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमेशा हम वहाँ आपको ताज़ी खबरों से अपडेट रखते हैं, मार्केट से रिलेटेड जो भी समाचार होते हैं। तो मंडे का लो हमारा 11,320, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही हम इसके नीचे फिसलेंगे तब हमारे जो नेक्स्ट टारगेट ओपन होंगे 11,050 और 11,100। जैसा कि हम चार्ट्स पे देख रहे हैं जी 11,100 स्विंग लो है, हमेशा मार्केट स्विंग लोज को रिस्पेक्ट करती है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा, सपोर्ट जोन होगी, वो होगी 50 डे मूविंग एवरेज 11,050, क्योंकि 11,000 की जो पुट है वो वीकली और मंथली सब जगह सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट होल्ड करती है पुट साइड में। तो 11,000 और 11,050 और 11,100 ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट में जो सेलिंग है वो गहराती है, हफ्ते का आखिरी दिन है, सेलिंग है वो इंटेंसिफाई हो सकती है, वो गहरा सकती है। तो इसीलिए हम थोड़े बड़े टारगेट लेके चल रहे हैं दोस्तों। और दूसरी बात, अगर हम फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ कि मंडे के लो के नीचे निकल गए तो आप खरीदने की कोशिश मत करना किसी भी लेवल से। मंडे के लो के नीचे अगर हम फिसल जाते हैं तो हम दिन के लोज पे बंद होंगे। कि आप बात अभी से ध्यान में रखना दोस्तों, याद रखना, लिख के रख लो। अगर हम मंडे के लो के नीचे फिसल गए तो फिर हम दिन के लोज पे ही जाके बंद होंगे। वो 11,200 भी हो सकता है, 11,150 भी हो सकता है, 11,000, 11,050 वो लेवल वो दिन के दौरान जैसे मार्केट वो करेगी। जैसा कि कल सेकंड हाफ में मार्केट बढ़िया लग रही थी देखने में, लेकिन हमने आपको HDFC बैंक की लॉन्ग ट्रेड से एग्जिट कराया उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमने वो ट्रेड ली थी। और हमने बताया कि मार्केट यहाँ से वीक लग रही है और दिन के लोज पे बंद हुए। ICICI बैंक में सेल कॉल दी, ICICI बैंक और बैंक निफ्टी दिन के लोज पे बंद हुए। तो ऐसे ही जैसे हमें कोई मौका मिलता है, कोई ट्रेड मिलती है, तो हम हमेशा की तरह आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे दोस्तों। तो ये बैंक निफ्टी का ओवरऑल जो आज का हमारा स्ट्रेटजी है, जैसे कि बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है। बैंक निफ्टी के आज हम कोई लेवल नहीं दे रहे हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के लेवल ना देने के पीछे हमारी वजह है कि बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में हमें क्या ध्यान रखना है कि 23,000 के आसपास हम कहीं खुलेंगे, 500-600 पॉइंट नीचे खुलेंगे। तो उसके बाद फिर वही इसकी 50 डे मूविंग एवरेज 22,300, इस जोन पे आप नजर रखना दोस्तों। पहले तो 23,000 के आसपास हम खुलने चाहिए। आज 23,000 के नीचे इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लोग ये समझ नहीं पाते हैं अक्सर, कितने परसेंट नीचे या ऊपर खुले ये मायने नहीं रखता है, हम कहाँ खुले उसके बाद हमारी क्या स्ट्रेटजी हो। अगर हम 23,000 पे खुलते हैं बैंक निफ्टी, तो 23,000 के नीचे जितना फिसलेंगे उतने पॉइंट की ही मंदी आप कैलकुलेट कीजिए। ये नहीं सोचना है कि कल तो हम कहाँ बंद हुए थे, कल तो हम 23,680 के आसपास बंद हुए थे। ये इस चीज़ को नहीं आपको देखना है। हम 23,000 पे खुलेंगे तो उसके नीचे हमें देखना है कि हम कितना पॉइंट और जा सकते हैं। तो अगर 23,000 के नीचे हम फिसलते हैं तो वहाँ से 500-700 पॉइंट की और मंदी आ सकती है। अपनी 50 डे मूविंग एवरेज को बैंक निफ्टी अप्रोच कर सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का हो गया दोस्तों। स्टॉक ऑफ द डे देख लेते हैं। स्टॉक ऑफ द डे आज फिर NBFC की बलि चढ़ने वाली है। NBFC बैंकिंग सेक्टर 2-3 दिन से कमज़ोर हो रहा है और आज HDFC में आप नज़र रखना दोस्तों। ये अपने कल के लोज के नीचे निकल जाएगा तो पोटेंट ट्रेंड लाइन का ये ब्रेक डाउन होगा, उसके बाद इसमें फ्रेश मंदी आ सकती है। तो दिन के दौरान आप HDFC पे नज़र रखना। वैसे भी जो भी स्टॉक्स में दिन के दौरान ब्रेक डाउन आएंगे हम आपको अपडेट कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अपने डाटा को एक बार समराइज कर लेते हैं दोस्तों। ऐसे बड़े बिकवाली वाले दिनों में, बड़े गैप डाउन में आपको खुलते ही नहीं कूदना है खरीदने के लिए, थोड़ा वेट करना है, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।